साईं की बात। बच्चे, मैं मौजूद हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे आसपास ही मौजूद हूँ। तुम क्या सोच रहे थे? क्या मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराऊंगा? ऐसे तुम्हें लगा था, मन में तुम्हारे शक था, मैंने दूर कर दिया। तुम्हें एहसास कराया अपने मौजूदगी का। आज जो तुम्हारे चौखट पर आया था वो मैं ही आया था। तुमसे मांग कर खाना लिया वो मैं आया था मेरे बच्चे। तुम मुझे पहचान नहीं पाए मेरे जाने के बाद। हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक एहसास था कि तुम्हारा साईं है, तो मैं मौजूद था। मैं उसी वक्त वहाँ था और तुमने ना बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और सुनो, मिल गया ना जवाब तुम्हें? जिस चीज़ को लेकर तुम इतना बेचैन थे, इतना सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसका क्या उत्तर है, तो मिल गया ना जवाब। जब तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछते हो ना, तो मैं उसका उत्तर तुम्हें ज़रूर देता हूँ, ज़रूर। किसी भी माध्यम से दूँ, किसी भी रूप में दूँ, लेकिन देता ज़रूर हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे ना आज से पहले लोगों के साथ अनुभव अच्छे नहीं रहे, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है। लेकिन क्या है ना, जो तीसरा इंसान था ना, उसने तुम्हारे संबंधों को ख़राब कर रखा है। उसने तुम्हारे बारे में लोगों को इतना भड़का रखा है। वो कभी नहीं चाहता कि तुम सबके सामने अच्छे बनो, तुम्हारी इज्जत हो, मान सम्मान हो। और इस वजह से उस इंसान ने तुम्हारी हमेशा बेइज्जती ही कराई है। सबके सामने तुम्हारा नाम डुबाने की कोशिश की है हर बारी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में ही कोई खराबी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बल्कि हमेशा सबका सम्मान किया, मान किया, सबका आदर किया तुमने। तुम सिर्फ इसलिए नहीं बोले क्योंकि वहाँ पर मान सम्मान की बात थी और तुम वो इज़्ज़त नहीं खराब करना चाहते थे किसी की भी, गलत बोल कर, गलत शब्दों का प्रयोग कर कर। लेकिन जो तीसरा इंसान था ना, उसने कभी भी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं की और ना करवाई, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि तुम लोगों के नज़रों में अच्छा बनो। लेकिन ना क्या है ना, तुमने अपनी बुद्धि में इतना डर बिठा रखा है कि अब ना तुम आगे बढ़ने से कतराते हो, लोगों से मिलने से कतराते हो कि तुम्हारे संबंध अब खराब है। लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। मैं सच कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने डर को, अपनी चिंता को अंदर से त्याग दो, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। जितना भी तुमने दुख झेला है, कष्ट झेले हैं ना, जो भी किसी इंसान ने तुम्हारा खराब किया है, बिन गलती के तुम पर इल्ज़ाम लगाए गए, बिन गलती के तुम पर ताने मारे गए, बिन गलती के तुम पर ना बहुत सारे तुम्हारे वजूद पर सवाल उठाए गए। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा नहीं दर्शाया गया, बल्कि तुम्हें किसी और अलग ढंग से दर्शाया गया, लोगों के आगे, घर वालों के आगे, और तुम्हारे खिलाफ हमेशा भड़काया गया। और तुम्हें इसका ना बहुत गहरा सदमा पड़ा है। लेकिन एक बात बताऊं, जिसने ये सब कुछ किया है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है ना, आज वो इतने बड़े दर्द में है ना, इतने बड़े कष्ट में है कि बस वो दिखाते नहीं हैं तुम्हें, छुपाते हैं तुमसे, चीज़ें छुपाने लगे हैं। क्योंकि तुम तो ना अपने बहुत आगे निकल चुके हो मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ। और मैं तुम्हारे मन को दूषित करने के लिए ये बातें नहीं कह रहा कि तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सबको सबके कर्मों के हिसाब से सज़ा तो मिलती ही मिलती है। अब चाहे वो अपनी स्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो छुपाएं, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ जानबूझकर गलत करने की कोशिश की ना, आज वो खुद ही परेशान हैं। और ना वो समाज में अब उनकी इज्जत भी नहीं है। जो इज्जत उन्होंने बनाई थी ना, वो कब की चकनाचूर हो चुकी है। और बल्कि जो तुम्हारी इज्जत करवाने को वो पीछे रहते थे ना हमेशा, अब तुम्हारी इज्जत होने लगी है अंदर ही अंदर। कोई शायद तुम्हारे मुंह पर आकर नहीं करता, लेकिन मन ही मन अब सब जान गए हैं कि सही कौन था, गलत कौन था। अब वो तुम्हारी इज्जत करने लगे हैं अंदर ही अंदर। और जो इंसान तुम्हारे लिए बुरा सोचता था ना हमेशा, अब उन्हें भी पता है कि अब उनकी कोई इज्जत नहीं, बस उनका अहंकार है ना। उनका अहंकार इतना ज़्यादा है, उनके अंदर घमंड इतना ज़्यादा है ना, कि बस वो तुम्हारे आगे झुक नहीं रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो उनका घमंड इतना बड़ा है ना, वो सब रास्ते पर आ जाएंगे, एक एक कर कर सब रास्ते पर आएंगे। मैं उनके घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। कुछ हद तक हो ही चुका है, अब कुछ हद तक होना बाकी है, और वो भी होगा, ज़रूर होगा। जब रावण जैसों का घमंड मैंने नहीं रखा तो ये क्या चीज़ है। तुम देखते जाओ बस, तुम चिंता मत करो। और सबसे बड़ी बात, रोना बंद करो, रोया मत करो, और खुद पर दोष मत किया करो कि तुमने कुछ किया। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तुमने, समझ गए ना। और सुनो, जिसने तुम्हें कलम भेंट की थी ना, वो कलम
सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तुम पर। उस कलम को तब इस्तेमाल करना जब तुम किसी बड़े ओहदे पर बैठोगे ना, तब जाकर हस्ताक्षर सबसे पहले उसी कलम से करना। वो आशीर्वाद मिला है तुम्हें सरस्वती माता का मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर के आसपास कुछ ऐसे जानवर हैं जो रात में ठंड से कपकपाते हैं। अब मौसम बदल गया है, ठंड होने लगी है। और कुछ लोग भी हैं तुम्हारे घर के आसपास जो ज़रूरतमंद है, उन्हें भी ठंड लगती है, जो बुज़ुर्ग है। अगर तुम्हारे पास कुछ पुराने वस्त्र हों, पुराने स्वेटर हों, अगर तुम्हारे पास गर्म कपड़े हों, तो उन्हें ज़रूर निकाल कर देना, क्योंकि अब वैसे भी ठंडे कपड़े तुम अंदर रखोगे और गर्म कपड़े बाहर निकालोगे। तो उनमें से छांटने की कोशिश करना कि उनमें से तुम कौन से कपड़े नहीं पहनते हो। देखो, जो कपड़े तुम्हारे छोटे हो गए हैं, जो नहीं आते हैं, फिर भी उसे समेट कर तुम रखते हो। तुम्हारे कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो समेट कर यादगार के तौर पर रखे हुए हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचो ना, अगर वही कपड़े तुम्हारे बच्चों के किसी और के बच्चों के काम आ जाएंगे, तो शायद तुम्हारे बच्चों को पुण्य मिलेगा। वो ज़्यादा अच्छा है या तुम्हारी याद ज़्यादा अच्छी है? सोचो, याद के लिए तुम तस्वीर भी खींच के रख सकते हो, है ना? ये काम तुम कर सकते हो ना। और अगर वही कपड़ा तुम्हारे किसी आसपास के किसी बच्चे के काम आएगा, तो कितना अच्छा होगा। जाने अनजाने तुम्हारे बच्चों को करोड़ों गुना आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। ऐसे कुछ किया करो। और सुनो, जब जब ना तुम मुझसे दूर होते हो ना, मुझसे अलग होते हो, तो उल्टी सीधी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम्हें बहुत क्रोध आता है, जाने अनजाने तुम गलत चीज़ें कर बैठते हो। और तुम्हारे क्रोध का कारण पता है क्या है? तुम्हारे मन की शांति। तुम्हारे मन में शांति नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि तुम मुझसे दूर होते हो, तुम मेरे समीप नहीं होते। और जब तुम मेरे समीप नहीं रहते हैं ना, तभी सब कुछ होता है। तो मेरे समीप रहा करो। और मेरे समीप रहने का तरीका पता है क्या है? मेरा नाम, मेरा 11 वचन, मेरा साईं सा चरित्र, मेरी कष्ट निवारण मंत्र, तुम इनका जाप करते रहा करो। मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे मन में शांति बनी रहेगी। और तोहफे के रूप में ना तुम्हें चूड़ियाँ मिलने वाली हैं, जो बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत खूबसूरत। उसे पहनना, ठीक है ना? और सुनो, तुम ना हर किसी को अपनी तरह मत समझा करो, हर किसी के साथ इतना प्यार मत जताया करो, क्योंकि आजकल तुम जिसको सगा समझ रहे हो ना, जिसे तुम अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम चाहते हो कि वो रिश्ते तुम्हारे अपने बन जाए, वो पराये रिश्ते तुम्हारे अपने हो जाए। और जहाँ तुम्हें प्यार की कमी है ना, वो पूरी हो जाए, वो रिश्तों की कमी पूरी हो जाए। तुम्हारा तो जो अंदर से मन है ना, वो साफ़ है, तुम्हारी नीयत साफ़ है, इसलिए तुम चाहते हो कि वो रिश्ते बन जाए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, सामने वाला वैसा नहीं होता जैसे तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी है, उसके जीवन में नहीं है। तो वो हमेशा बहाने मारता है, चीज़ें करता है। तो वो सब मत करो, तुम मत करो, फिर आगे चल कर ना तुम बहुत दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम जिस कमी के खलते उनसे बात कर रहे हो ना, बस तुम प्यार चाहते हो। और वही प्यार, वही विश्वास अगर तुम्हें आगे से नहीं मिल पाया ना, तो फिर तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचेगी, तुम्हें दुख पहुँचेगा, तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचेगी। मैं नहीं चाहता। देखो, अकेले रहकर भी तुम खुश रह सकते हो, तुम्हें किसी रिश्ते की ज़रूरत है ही नहीं। तुम आज तक यही नहीं समझ पाए कि जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी रिश्ते की ज़रूरत है नहीं। तुम्हें क्यों बंधना है किसी रिश्ते में? क्यों चाहिए तुम्हें कोई रिश्ता? बोलो, तुम्हारा साईं है ना सारी बातें कहने के लिए, करने के लिए। सीधा मुझसे कहो ना, मैं तुम्हें सारे रिश्ते निभा कर दूंगा। मैं निभाऊंगा तुम्हारे साथ सारे रिश्ते, सब कुछ करूंगा तुम्हारे साथ। विश्वास तो करो, लेकिन उन लोगों पर इतना विश्वास मत करो, क्योंकि फिर वो बहाने मारते हैं और तुम्हें कहीं ना कहीं शक भी होता है। तो मत करो वो सब चीज़ें जो आगे चलकर तुम्हें परेशान करे, तुम्हें दुखी करे। तो उतना ही रखो किसी से भी जितना तुम, ज़्यादा उम्मीद मत करो किसी से, बस इतना रखो कि ज़्यादा तुम्हें दर्द ना हो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।